ज्योतिर्धर कवि में ज्वलित सौर मंडल का, मेरा शिखंड अरुणाव किरीटनल का, हो उठा दीप्त धरती का कोना कोना, जिसको मैंने छू दिया हुआ वो सोना, हुआ वो सोना, हुआ वो सोना। वाह, अच्छा जी। देखिए ये छात्र जो है यहाँ निढाल हो जाते हैं और कितना ये देखिए दारुण सिचुएशन है यहाँ पे, किस परिस्थिति में यहाँ छात्र बैठे हुए हैं और इनका व्यथा जो है वो लगभग 2 महीना होने जा रहा है। ये साधारण बात नहीं है। और यहाँ देखिए आप, हाँ कुछ प्रगति यात्रा साहब आप कर रहे हैं और हम लोग यहाँ बगल में आपके घर पे बैठे हैं दरवाजे के ऊपर। अब दरवाजे से होके इधर से जा रहे हैं, अच्छा, प्रगति करने, और हम लोगों की वेदना आप क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? अच्छा, क्या दिक्कत क्या है? हमारा सरकार से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, ये हमारा प्रोटेस्ट नहीं है। और सर कैमरा थोड़ा सा जूम कीजिए, यहाँ पे दिखा देंगे। शिक्षा सत्याग्रह, और बीच में बैठे हमारे पहले दुनिया के इंटेलेक्चुअल बुद्धा साहब, है ना? लेकिन यहाँ पे ये शिक्षा सत्याग्रह के पहले वहाँ पे एक चीज मिस हुई हम लोगों से, इसके लिए सॉरी वहाँ लगाना होता संपूर्ण शिक्षा सत्याग्रह, क्योंकि हम लोगों ने जो अभी ये शिक्षा सत्याग्रह का प्रेरणा लिया हुआ है ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण के शिक्षा सत्याग्रह से, और उनका शिक्षा सत्याग्रह जो था तो संपूर्ण शिक्षा सत्याग्रह था। ये शिक्षा सत्याग्रह 2.0 है। मैंने नाम रखा है इसका। ये 2.0 क्या है? 2.0 संपूर्ण शिक्षा सत्याग्रह। और ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये रिक्वेस्ट है। हम आपके बच्चे हैं, बालक हैं, और सब चीज़ की एक उम्र होती है, आप लोग समझ रहे होंगे। स्टिल राइट नाउ आई एम अनमैरिड एंड यू कैन गेट, ये भी प्रॉब्लम है ना? सोशल स्ट्रक्चर इससे बदल जाता है। सोशल साइंस हमने पढ़ा है करके, अच्छा, है ना? तो उससे ये मालूम पड़ता है समय के साथ जो चीज़ें नहीं होती है तो समाज में अनजस्टिस बढ़ जाती है। अच्छा। और जैसे समाज में अनजस्टिस बढ़ जाए, अच्छा, आपको दान की राशि बढ़ानी पड़ेगी। दैट मीन्स योजनाएं बढ़ाने पड़ेंगे। अच्छा। जैसे ही योजनाएं आप ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे, आपकी इकोनॉमी में इम्पैक्ट होंगी साहब। अच्छा। इम्पैक्ट होंगी, महंगाई बढ़ेंगी, दरिद्रता आएंगी। मतलब इससे इतना प्रभाव पड़ेगा कि शादी ब्याह में भी लेट होगा, ये अनजस्टिस हर तरह से हो जाएगा। सोशल अनजस्टिस हो चुका है, हम तो कह रहे हैं हो चुका है ये बहुत हद तक। हम सिर्फ अकेले नहीं हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ बहुत सारे लड़के हैं जो बोल रहे हैं कि अब तक शादी नहीं हुई। अच्छा जी। तो अच्छा ये कहिए, तो आपको उम्मीद है कि ये री एग्जाम होगा फिर से? री एग्जाम तो 500% होनी है। बोलिए सर कैसे? क्योंकि जिस कानून का हनन हुआ है वो उसका नाम है इक्वालिटी, समानता का। और समानता से एक बड़ी अच्छी चीज है पहले समता जी। अच्छा। जैसे एग्जाम्पल के साथ एक ही मांग और वो है री एग्जाम। ये छात्र तंज कसे हैं कि 71वीं में अब जो पीटी होगा उसका किस तरह का प्रश्न होगा कि आगरा का ताजमहल किस शहर में है? पटना, दिल्ली, आगरा, मुंबई। प्रश्न में ही उत्तर है और इस तरह से पूछा जाएगा। यहाँ बीपीएससी हाई है, छात्र एकता जिंदाबाद। क्या रखा है किताबी संसार में, आओ बिना पढ़े टॉप करे बिहार में। ये बीपीएससी पर तंज है एक तरह से। तो ये 2 महीना से छात्र यहाँ पे अब यहाँ लगातार री एग्जाम की मांग को लेके हैं। और लाजमी है कि सब छात्र की परिस्थितियां एक समान नहीं होती है। वो सहमत होते हुए भी वो इतना एबल नहीं होते हैं कि वो यहाँ आके बैठे। उनकी परिस्थितियां अलग होती है, इसलिए कुछ छात्र रह गए हैं। समस्तीपुर में पूछा गया, जो लड़का लोग पूछा जो लाठी की सरकार, तो बोले कहाँ लाठी चला है, कहाँ क्या हो रहा है। तो इस तरह से बात करने से पता चलता है जो या तो उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, या तो पता चलता है जो उनको पता ही नहीं है सारी चीज़ के बारे में, जहाँ क्या चल रहा है बिहार में। लेकिन पता नहीं है फिर भी सरकार, ये तो नीतीश कुमार की ही गलती है ना कि आप मुखिया हैं, आपको पता नहीं चल रहा है। नहीं, उनको चाहता है, डुबाना चाहता है, उनके पार्टी को डुबाना चाह रहे हैं 2-4 ब्यूरोक्रेट्स और 2-4 जो है नेतागण है, वो इधर उधर से छिटपुट करके फिर आए हुए नेतागण है, उनको डुबाना चाह रहे हैं जदयू को पूरा। लेकिन अच्छा, आज 57वां दिन है और इसमें जो है एक शिक्षक और 2 छात्र भी हिरासत में गए थे। छात्र बाहर आ गए, शिक्षक अभी अंदर ही हैं। देखिए, रामांशु सर के बारे में हम बताना चाहें, उन पर इतना पॉलिटिकल प्रेशर लगाए हुए हैं, इतना थोड़ा नुक्स निकाल के उनको नदम बंद किए हुए हैं।
री एग्ज़ाम तो 200% लेना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब आयोग पर संज्ञान ले रही है, मनु भाई पर जब उन्होंने नोटिस जारी किया है और 28 तारीख को उनको वहाँ पर देना है, पूरा जवाब देना है कोर्ट में। सीएम साहब पता नहीं किस होश में है या अच्छा। नहीं है। हाँ। हम लोग तो एक छात्र हैं, हाँ जो मिलते हैं वही बताएंगे। हाँ हम लोग इसी उम्मीद में बैठे रहे कि साहब कुछ बोलेंगे सीएम साहब, लेकिन अभी तक कुछ बोले नहीं है। न चुप्पी तोड़ रहे हैं, न कुछ बोल रहे हैं, न हम लोग का संज्ञान लिए। हम लोग ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लगभग 20 से 25 बार सीएम साहब से मिलने का प्रयास किया गया गर्दनीबाग के लड़कों के द्वारा। सीएम साहब मिलने के लिए तैयार ही नहीं हुए। उनका अधिकारी अपने सुर में है। कोर्ट पे हम लोग का पूरा भरोसा है, कोर्ट पे हम लोग टिके हुए हैं। बड़ी बात है कि माननीय प्रदेश के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी अभी प्रगति यात्रा कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन वो प्रगति यात्रा नहीं है, दुर्गति यात्रा है। क्यों दुर्गति यात्रा है? क्योंकि प्रदेश के छात्रों के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ, बर्बरता हो रहा है, रोड पे उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनके ऊपर FIR किया जा रहा है। इस पे उन्होंने कोई अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। जब छात्र ही आपका प्रगति नहीं कर रहे तो प्रगति यात्रा कहाँ से सफल होगा? ये संभव ही नहीं है। री एग्जाम होगा सर, इसी उम्मीद के साथ वो छात्र बैठे हैं ना, 60 दिन 70 दिन 60 दिन यहाँ पे गर्दनीबाग के इस धूल फाक रहे हैं, मच्छर कटवा रहे हैं, यहाँ पीछे बड़ा सा नाला है। अच्छा, दिन है और एक बार नीतीश कुमार मिलने नहीं आए अभी तक, इस पर क्या कहिएगा आप? क्योंकि वो निरंकुश हो गए हैं या वाकई में बीमार चल रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है, या उनको कोई बता नहीं रहा है। अगर कोई नहीं बता रहा है तो वो उनका फेल्योर है, माने उनका ब्यूरोक्रेट्स माने पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, वो उनकी फेल्योरिटी है कि लेकिन छात्र जब सड़क पे आते हैं तब तो पुलिस लाठी चार्ज करती है, तब तो पुलिस को सब पता रहता है। यस। तो फिर उनको कैसे पता नहीं चल रहा है? तो हो सकता है वो बीमार चल रहे हो, जो सबको ही कहते ही हैं कि वो बीमार चल रहे हैं, बीमार चल रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बीमार चल रहे हैं। तो आपको लगता है री एग्जाम होगा? एग्जाम तो होगा ही होगा। गर्दनीबाग में शिक्षा सत्याग्रह चल रहा है और एग्ज़ाम का लेवल किस तरह गिर रहा है, उसमें लड़का इस तरह से व्यंग किए हैं कि 71वीं BPSC में पूछा जाएगा अलाउद्दीन खिलजी किस वंश का था। उसमें है तुगलक वंश, सैयद वंश, मुगल वंश, खिलजी वंश। मतलब प्रश्न का लेवल ये हो जाएगा। नीचे गांधी जी का लगा हुआ है शिक्षा सत्याग्रह। फिर देखिए ये 70वीं BPSC री एग्जाम, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, युवा हूँ साहब बदलाव कर सकता हूँ। ये री एग्ज़ाम के लिए है। और देखिए सब ये 70वीं री एग्ज़ाम, क्रांति की ललकार बदलेगा अब बिहार, हम युवाओं की ललकार बदलेगा, जब जब अन्याय करेंगे संघर्ष बढ़ता जाएगा। री एग्ज़ाम ये लाठीचार्ज के विरोध में है और यहाँ शिक्षा सत्याग्रह के लिए अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है, पोस्टर। लेकिन इस बार 2 महीने हो गया और नहीं अभी तक हम लोग से मिलने आए या मतलब किसी को भेजे ना मिले हम लोग से, तो बहुत सोचनीय बात है कि क्या बात है। अब तेजस्वी यादव बोलते हैं जो हमारे मुख्यमंत्री होश में नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव का भी लग रहा है, हो सकता है वो जो कर रहे हैं वो बात सही है, जो होश में नहीं है मुख्यमंत्री। लेकिन जो विपक्ष हावी हो रहा है इसका मतलब, लेकिन जो विपक्ष है उसका भी तो सक्रिय भूमिका नहीं रहा है इसमें। विपक्ष का तो शुरुआत में अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद वो भी वहाँ से हम लोग के तरफ से मतलब कल्टी मार दिए। वो भी अपना है मतलब चुना है ना, आगे चाचा के मनाने में चक्कर में हो सकता है लगे होंगे कि किसी तरफ पलटी मार के फिर आ जाए तो सरकार में हम लोग आ जाए। सर यही है समता अच्छा और समानता। अच्छा। तो इसका जब जब हनन हुआ है, हाँ। मूल अधिकार का हनन हुआ है, संविधान के भाग 3 का हनन हुआ है, अच्छा। तब तक ये 5 जजों की बेंच बैठी है सुप्रीम कोर्टों में। सर ऐसा मैं नहीं कहता, अब हिस्ट्री देखिए, केस हिस्ट्री देखिए। ये छात्र यहाँ किस तरह से ये थक हार के लेट जा रहे हैं यहाँ पे, और ये किताब वगैरह भी ले आए हैं, यहीं पढ़ाई भी चल रहा है। आप देखिए ये यहाँ छात्र सब अपना सामान लेके यहाँ लगभग 2 महीने से डटे हुए हैं। आप देखिए ये यहाँ पे ये लोग शिक्षा सत्याग्रह का ये 70वीं BPSC री एग्ज़ाम को लेके किस तरह से यहाँ छात्र, अब देखिए सब कुछ खाने पीने का सामान से लेके और किस तरह से पढ़ाई का भी यहाँ व्यवस्था किए हुए हैं, और बेहद कठिन परिस्थिति में यहाँ पे छात्र
देखिए किस तरह से यहाँ देखिए छात्र यहाँ तैयारी भी कर रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षा का। लंबा समय खींच चुका है और इस बीच में जब पिछला बार 2 छात्र अमन और खुशबू पाठक और एक टीचर रमांशु सर को गिरफ्तार किया गया था, उसमें 2 छूट गए हैं और रमांशु सर अभी तक जेल में हैं। इस पे क्या कहिएगा आप, जबकि वो शुरू से छात्र आंदोलन में छात्र के साथ थे, छात्र सत्याग्रह में। वो यहाँ शिक्षा सत्याग्रह का जो हम लोग जो चालू किए थे गर्दनी बाग के नाम से, जो हम लोग किए शिक्षा सत्याग्रह, उन्हीं का वो देन है, वो वही दिए। अच्छा, ये शब्द वही दिए थे यहाँ, सत्याग्रह शब्द वही दिए थे। और ये जो देखते हैं आप, प्रोटेस्ट नहीं निकले, व्यवधान नहीं समाधान, विवाद नहीं संवाद, ये उन्हीं की संकल्पना है। देखिए रमांशु सर के बारे में हम यही कहना चाहते हैं, उनको जल्द से जल्द सभी लोग मिलकर जल्द से जल्द उनका बेल करवाएं या बाहर निकलवाएं। लेकिन बड़ी दुख की बात है जो आज रमांशु सर गए और कोई भी ना यहाँ छात्र ना कोई मीडियागन उनके बारे में वीडियो बनाए। आज 12 दिन हो गया उनको, 13 दिन आज हो गया उनको वहाँ पर गए हुए। नमस्कार, मैं पंकज कुमार, मैं अभी पटना के गर्दनी बाग में हूँ और यहाँ पे छात्र बीपीएससी री एग्ज़ाम की मांग को लेके 18 दिसंबर 2024 से सत्याग्रह पे बैठे हुए छात्रों की ये मांग है कि जो बीपीएससी 17वीं का पीटी 13 दिसंबर 2024 को हुआ था, उसमें एक सेंटर जो बापू सभागार था उसमें 13,000 छात्र के एग्ज़ाम में व्यापक अनियमितता हुआ था और बीपीएससी भी इसको मानी थी। और इस व्यापक अनियमितता को मानते हुए सिर्फ उस 12,000 छात्र का फिर से री एग्ज़ाम कराया गया, जबकि छात्र का कहना है कि यहाँ समानता के अधिकार का हनन हुआ है। एक परीक्षा का 2 एग्ज़ाम, 2 रिजल्ट आप जारी नहीं कर सकते हैं, 2 कट ऑफ जारी नहीं कर सकते हैं और इसको लेके मामला कोर्ट में भी है। इस बीच जो छात्रों का सत्याग्रह है वो समय समय पे सड़क पे भी आया और जब जब सड़क पे सत्याग्रह आया तब तब पुलिस का बर्बर दमन हुआ, लाठी चार्ज हुआ इस पे और इस पे छात्र शिक्षक जेल भी गए। अभी अभी छात्र अमन, खुशबू पाठक और रमांशु सर जो जेल गए हैं उसमें अमन और खुशबू पाठक तो बाहर आ गए, रमांशु सर अभी भी जेल में। तो एक तरह से देखिए आप, और ये मामला कोर्ट में है, तो छात्र अभी भी लगातार इस मुद्दे को लेके यहाँ आंदोलनरत है और इसमें जब छात्र आंदोलनरत हैं और मामला कोर्ट में है तो जाहिर सी बात है सत्ता को लेके, सरकार को लेके, सरकार के मुखिया को लेके सवाल तो होगा ही। और अभी तक नीतीश कुमार की ओर से इस मामले में एक भी बार किसी तरह का स्टेटमेंट नहीं आया है और छात्रों की ये मांग है कि कम से कम एक बार मुखिया मिलने आते। जो जनता, जो छात्र वोट देकर चुनती है तो इतना तो बनता है कि वो एक बार मुखिया छात्र से मिलने आते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सत्ता पक्ष से नहीं हुआ, विपक्ष से भी छात्रों को निराशा मिली। तो हमने जब छात्र से पूछा कि कहीं ना कहीं ये जो छात्र का मामला है, एग्जामिनेशन का मामला है, वो वोटिंग मामला नहीं बनता है, इसलिए सत्ता और विपक्ष दोनों इसको इग्नोर करती है। और बिहार में जो परीक्षा का मामला है वो संस्थागत भ्रष्टाचार का मामला है। इसको आप सिर्फ बीपीएससी के एग्जाम में अनियमितता से नहीं, बल्कि जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था है वो गर्त में चली गई है। इस गर्त से जो परिस्थितियां उपजी है उसी का एक रिफ्लेक्शन है ये। और अभी 2012 से लेके अभी तक आर्थिक अपराध इकाई बिहार में लगभग 12 एग्जाम का जो अनियमितता हुआ है, पेपर लीक हुआ है, उस पर संज्ञान लेके उसका जांच कर रही है। तो यहाँ और जो पिछला बार 2022 में भी एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पेपर लीक को लेके फिर से एग्ज़ाम हुआ था। तो पेपर लीक यहाँ कोई बहुत अजूबा बात नहीं है, वो हर एग्ज़ाम में कॉमन हो गया है। और छात्र का जो मांग है वो कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि सत्ता इस ओर उदासीन है। और 2-3 चीज़ हुआ है इसमें, जो छात्र हैं वो सत्याग्रह कर रहे हैं और बिहार में लोकतांत्रिक तरीके से जो मांग है, जो जनता का आंदोलन है, वो सिकुड़ गया है। आप देखिए गर्दनी बाग में एक नाला किनारे जगह दे दिया गया है, यहाँ आप आंदोलन कीजिए। इससे बाहर यदि आप आइएगा तो बर्बर दमन होगा। तो आप जो लोकतंत्र में जो प्रदर्शन का, जो धरना का, जो विरोध का अधिकार था वो भी सीमित हो गया है। और छात्र का कहना है कि ये एक परीक्षा में 2 एग्ज़ाम, 2 कट ऑफ, आप कहते हैं नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं वही हुआ है।
और ये व्यापक अनियमितता का सबूत छात्रों के पास है, वो बार बार दिखाया भी गया है। तो इन सब परिस्थितियों में जब 2 महीना होने को है और आप कोर्ट में मामला है, कोर्ट से तारीख पर तारीख मिल रहे हैं, बावजूद इसके छात्रों को उम्मीद है कि आज न कल ये री एग्ज़ाम हो के रहेगा, छात्र का जो मांग है वो पूरा होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन परिस्थितियों में जब छात्र पर जेल जाने का, डंडा खाने का भय है, मामला कोर्ट में है, शिक्षक जेल में है और जो बाकी कोचिंग संस्थान है, छात्र नाम लेने से बच रहे थे, लेकिन जब छात्र उन जो स्थापित कोचिंग सेंटर हैं, जो कोचिंग के टीचर हैं, जो ग्लैमरस टीचर हैं, उन पर राजनीति सेकने का कहीं ना कहीं आरोप भी लगा रहे हैं। वो आंदोलन को दूर से देख रहे हैं, लेकिन आंदोलन का फल जो है वो निवेश के रूप में अपने संस्था को चमकाने में कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो छात्र का मांग है वो उस छात्र के मांग पे अपना निवेश करके अपना कोचिंग चमकाने का धंधा भी चल रहा है। और यहाँ जो आप देखिएगा, आप मुट्ठी भर छात्र रह गए हैं, 3.25 लाख छात्र इसमें अपियर हुए थे और सब छात्र की परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है कि वो 2-2 महीना तक आके यहाँ बैठे रहे। इसलिए ये कहना कि छात्र कम है इसलिए उनकी मांग नहीं है, सिर्फ ये छात्र कह रहे हैं। हर छात्र की परिस्थितियाँ एक समान नहीं होती है, इसलिए वो इस व्यवस्था में पिसने के डर से वो घर बैठ के भी ये मांग कर रहे हैं कि मेरे साथ न्याय हो। अब देखने वाली बात ये है कि छात्रों के साथ कब न्याय होती है, बिहार में शिक्षा व्यवस्था कब दुरुस्त होती है, शिक्षा व्यवस्था कब पटरी पे आते हैं। जैसा कि बातचीत में छात्र कह भी चुके हैं कि ये आर्थिक असमानता आती है, सामाजिक असमानता आती है, सबका शादी ब्याह फंसा हुआ है। ये कितना दारुण है, सुनने में हंसी लग सकता है, लेकिन जिस पे बीतती है सड़क किनारे जो यहाँ चादर तान के इस ठंडी में अब जो मच्छर कटा रहे हैं, जो यहाँ पे छात्र पढ़ाई भी शुरू कर चुके हैं, घर से कुछ कुछ सामान ला के खा रहे हैं। और लाजमी ये है कि मुख्य धारा की मीडिया जो है, प्रिंट मीडिया जो है, वो भी एक तरह से उदासीन है। तो इन तमाम परिस्थितियों में देखने वाली बात ये होगी कि बिहार में इस बार दिलचस्प ये है कि विधानसभा चुनाव भी है और 2025 में विधानसभा चुनाव है। इसके मद्देनज़र मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा भी कर रहे हैं, लेकिन जो छात्र की मांग है, छात्र का मुद्दा है, एजुकेशन का मामला है। और यहाँ पे शुरू से जब ये आंदोलन शुरू हुआ यहाँ जो 18 दिसंबर से, तो फिर प्रशांत किशोर आए, ये आंदोलन को गांधी मैदान ले गए। गांधी मैदान में वो आमरण अनशन भी किए। उसके बाद दीपंकर भट्टाचार्य आए यहाँ पे, राहुल गांधी यहाँ आए, कुछ मंत्री भी आए, तमाम आश्वासन मिला और एक तरह से स्पष्ट भी है। अरे जब आयोग मान रही है कि एक सेंटर पे, जहाँ वो कहने के लिए एक सेंटर है, वहाँ 12,000 विद्यार्थी थे और जब उसका अलग से एग्ज़ाम कराया गया तो 21 या 22 सेंटर बनाया गया था। तो जब इतने व्यापक पैमाने पर अनियमितता हुई है, आयोग भी खुद स्वीकार कर चुकी है और एक तरह से कोर्ट जब केस से बोझ तले दबा हुआ है, यहाँ न्यायपालिका का 1/4 पद खाली है, इसमें ये क्या अच्छा नहीं होता कि आयोग के तरह से स्वतः छात्रों से बात करके मुद्दा देख के फिर से री एग्ज़ाम हो जाता। होने के लिए तो क्या क्या नहीं होता है। छात्र तो ये भी कह रहे हैं कि हम री एग्ज़ाम का फिर से फी देंगे। तो जो परिस्थितियां हैं उसमें आयोग स्वतः संज्ञान कब लेगी, जनता या विपक्ष जो है वो भी उदासीन है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर मुद्दा कोर्ट में जाए। यहाँ सत्ता, विपक्ष, मीडिया या छात्र आयोग ये मिल के यदि री एग्ज़ाम, यदि उसमें अनियमितता हुई है और ये छात्र के समानता के अधिकार का हनन हुआ है, छात्र के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, तो सरकार, आयोग इसको अपना जो प्रतिष्ठा का प्रश्न, अपना ईगो का मुद्दा बनाने के बजाय ये लाजमी होता कि चीज़ों को देख के दूध का दूध, पानी का पानी न्याय करते, छात्र के साथ न्याय होता। मामला यहाँ राजहट और बालहट का फंस गया। तो यहाँ पे जो परिस्थितियाँ हैं उसमें देखने वाली बात होगी कि छात्रों का मुद्दा कब सुना जाएगा। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद गर्दनीबाग से।